हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जोली द डेथ स्टोरी सुनील कुमार के साथ। जोली द डेथ स्टोरी में आज की कहानी का शीर्षक है नेशनल हाईवे 35। दोस्तों, यह कहानी आपका दिल दहला देगी, तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, यह कहानी है सुखवीर जी की, जो कि एक ट्रक ड्राइवर हैं, जिनकी उम्र करीबन 65 साल है। उन्होंने यह कहानी हमारे साथ शेयर की है और हम चाहते हैं इस कहानी को आप तक पहुंचाना। वो बताते हैं कि उनकी लाइफ का अच्छा खासा वक्त ट्रक चलाते हुए बीता और उस बीच उनके साथ कई ऐसे हादसे हुए जिनमें कुछ ऐसे हादसे भी हैं जो सभी के समझ से परे हैं। दिनांक 24 नवंबर 2010 की रात सुखवीर सिंह नेशनल हाईवे 35 पर आगे बढ़े ही जा रहे थे। रास्ता बिल्कुल सुनसान था और काफी अंधेरा भी था। उनका ट्रक पूरी रफ्तार में था और तभी उन्हें सड़क के बीचों बीच दो लोग नजर आते हैं जो ट्रक रोकने का इशारा कर रहे थे। और सुखवीर सिंह रास्तों के खतरों से अच्छी तरह वाकिफ थे। वो उन लोगों के बगल से ट्रक को निकाल ही रहे थे और उन्होंने देखा कि उन दोनों को काफी चोट लगी है और उन्हें लगा कि वो दोनों किसी बड़ी मुसीबत में हैं और उन्हें उनके पास जाकर उन लोगों की मदद करनी चाहिए। लिहाजन उन्होंने ट्रक को कुछ दूरी पर ले जाकर रोक लिया और जब सुखवीर सिंह जी उन दोनों लोगों से मिले, उन्होंने पाया कि वो दोनों बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं और साथ ही उन्हें बहुत ज़्यादा चोट भी लगी हुई थी, जिस वजह से बहुत ज़्यादा खून भी बह रहा था। और जब उन्होंने पूछा कि तुम दोनों की ये हालत कैसे हुई, तो इस पर उन लोगों ने सुखवीर जी को कहा, पहले आप हमें यहाँ से जल्दी से निकालो, यह जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। फिर क्या था, सुखवीर सिंह जी उन्हें वहाँ से लेकर तुरंत निकल गए। रास्ते में उन्होंने बताया कि वो दोनों और उनके 4 दोस्त बाइक राइडिंग पर निकले थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, वो सभी मस्ती करते हुए आगे बढ़े जा रहे थे कि तभी अचानक ही मनीष और रोहित की बाइक एकदम से पलट गई। वो बाइक की स्पीड ज्यादा होने के कारण वो दोनों बाइक से दूर झाड़ियों में जा गिरे और जब हम लोग उन दोनों को देखने के लिए गए तो वो दोनों हमें वहाँ पर नहीं मिले। हालांकि हमने उन्हें वहाँ पर काफी देर तक ढूंढा और अब उन्हें ढूंढते हुए करीबन आधा घंटा हो चुका था और उनके ना मिलने के कारण अब हमें वहाँ पर बहुत डर लगने लगा था कि आखिर वो दोनों गए तो गए कहाँ। और हम उन्हें अभी भी ढूंढ ही रहे थे कि अचानक से हमें एक चीख सुनाई दी और जब हमने अपने आसपास चारों तरफ देखा तो पाया कि अभय भी अब वहाँ मौजूद नहीं है और अब हम 3 ही बचे थे। हम तीनों डर से इतनी बुरी तरह से कांप रहे थे और हमारे माथे से पसीना कुछ इस तरह आ रहा था जैसे हमें किसी ने नहला दिया हो और हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर हो क्या रहा है कि तभी तेजपाल एकदम से ऊपर हवा में उड़ने लगा और देखते ही देखते वो भी गायब हो गया और हम दोनों बहुत बुरी तरह डर गए और उसके बाद हम दोनों ने वहाँ से निकलना ही बेहतर समझा और हम दोनों वहाँ से अपनी बाइक की तरफ बुरी तरह भागने लगे और गिरते मरते हुए हम दोनों अपनी बाइक के पास आ चुके थे और जल्दी से हम दोनों ने घबराते हुए अपनी बाइक स्टार्ट की और हम वहाँ से निकल गए और हम कुछ दूर पहुँचे ही थे, लेकिन मुझे लगा कि हमारी बाइक खुद ब खुद चल रही है और मैंने तुरंत ब्रेक लगाने का सोचा, लेकिन ब्रेक भी फेल हो चुका था और हम दोनों उसी वक्त बाइक से ही कूद गए। कूदने के बाद हम बस संभले ही थे, अचानक से एक औरत हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है और हवा में तैरने लगती है और साथ ही वो बहुत ही जोर जोर से हंस रही थी कि इतने में आप आ गए और हमारी जान बच गई। और इतना सब सुनने के बाद ना जाने क्यों सुखवीर सिंह को विश्वास नहीं हो रहा था कि तभी सुखवीर जी के ट्रक के सामने कुछ परछाई सी अचानक ही सामने आ गई जो हवा में तैर रही थी और उन्होंने ट्रक रोकना बिल्कुल भी ठीक नहीं समझा और उन्होंने ट्रक को उनके ऊपर से निकाल दिया और जैसे ही ट्रक उन परछाइयों को पार करके आगे निकला, उनके ट्रक की अचानक से ब्रेक लग गई
और तभी सुखवीर जी ट्रक से नीचे उतरकर उसकी जांच करने लगे। वो जांच कर ही रहे थे, लेकिन तभी उन्हें एक चीख सुनाई दी, जिसके बाद उन्हें पता लगा कि वो दोनों जिन्हें सुखवीर जी ने लिफ्ट दी थी वो ट्रक से गायब हैं। उन्होंने उन दोनों को काफी ढूंढा पर उन दोनों का कुछ पता नहीं चला। और जब सुखवीर जी ने ट्रक को दोबारा से स्टार्ट किया तो ट्रक स्टार्ट हो गया और वो वहां से निकल गए। और अगली सुबह जब उनके ट्रक की लोडिंग हो रही थी तो उन 6 लोगों की लाश उसी जगह पर पड़ी हुई थी, जिसे देखकर सुखवीर सिंह जी चौंक जाते हैं और उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी का शीर्षक यही है, आपको रात के समय किसी भी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट नहीं देनी चाहिए। मैं आपका दोस्त सुनील कुमार, मिलते हैं बहुत जल्द एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।